अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन फ़िश। जैसा कि आप जानते हैं फ़िश जो हैं, मछलियां जो हैं वो पानी में रहती हैं और इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो मुख्तलिफ मैकेनिज़्म इख्तियार करती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। मछलियाँ जो हैं वो बोनी भी होती हैं, कार्टिलेजिनस भी होती हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्शन का सारा मैकेनिज़्म कैसे होता है उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है वो दो तीन इकसाम की होती है। नंबर वन, कुछ मछलियाँ जैसे बोनी फिशेस होती हैं उन्हें हम ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस फिश ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं पानी के अंदर और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी पानी के अंदर ही होती है। और आम तौर पर जो एग्ज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ले किए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अंडे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। कुछ प्रेडेटर शिकारी उन्हें खा जाते हैं, कुछ मछलियाँ खा जाती हैं, कुछ परिंदे खा जाते हैं, कुछ पानी के साथ बह जाते हैं, कुछ फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अंडे बहुत ज़्यादा मिकदार में ले किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टर्जन फ़िश जो है जिसका वज़न तकरीबन 450 kg होता है, वो 45 kg एग्ज़ जो है वो अपने ब्रीडिंग सीज़न में ले करती है। तो ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्ज़ है और कुछ लोग जो हैं उन अंडों को निकाल कर वॉश करके एज ए फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैवियार बोलते हैं। ओवीपेरस जो मछलियां हैं वो आम तौर पर उनके जो एग्ज़ हैं वो बॉडी में बनने के बाद जब ले कर दिए जाते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो अंडों की पानी के अंदर ही होती है और उनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी पानी के अंदर ही होती है। और इसमें आम तौर पर मोस्ट फिशेस यानी बोनी फिशेस जो हैं वो आ जाती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो भी एक्सटर्नल होती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो ग़िज़ा होती है वो यॉक की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है जो बहुत थोड़ी मिकदार में होती है। जैसे ही एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो अपनी फीडिंग का प्रोसेस खुद करना शुरू कर देता है। दूसरा जो मैकेनिज़्म मछलियाँ अख्तियार करती हैं वो है विविपेरिटी या विविपेरस मछलियाँ। इसमें आम तौर पर कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाती हैं, जैसे शार्क्स हैं, रेज़ हैं। इनकी जो एग की डेवलपमेंट है वो माँ के पेट में, मछली के पेट में ही होती है। फर्टिलाइजेशन भी जिस्म के अंदर होती है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर टेक प्लेस होती है। तो एग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड प्लेसेंटा, जो कि एक मॉडिफाइड ओविडक्ट होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए उनके बच्चों को माँ के ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिशन मुहैया की जाती है। इसमें आमतौर पर शार्क्स आ जाती हैं, हैमर हेड्स मछलियाँ आ जाती हैं। ये मछलियाँ जो हैं ये अपने बच्चों को बर्थ देती हैं यानी अंडे ले नहीं करती और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल होती है। तीसरी कैटेगरी जो आती है रिप्रोडक्शन की उसको हम कहते हैं ओवो विविपेरिटी। ओवो विविपेरिटी जो है या ओवो विविपेरस कंडीशन में आम तौर पर जो एग्स होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और कुछ जो डेवलपमेंट है वो भी माँ के पेट में मछली के जिस्म के अंदर ही टेक प्लेस होती है। तो एग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं इन मॉडिफाइड ओविडक्ट के अंदर और वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट होने के बाद फिर उनके अंडों को ले कर दिया जाता है और फिर उनमें से जो लार्वेज हैं या उनके बच्चे हैं वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल है इलास्मोब्रैंक्स और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी आमतौर पर इंटरनल है। तो फ़र्क क्या है ओवो विविपेरिटी में और विविपेरस में? विविपेरस में आमतौर पर प्लेसेंटा के ज़रिए न्यूट्रिशन मुहैया की जाती है, जबकि ओवो विविपेरिटी में एग की यॉक के ज़रिए ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मुहैया की जाती है। इसमें बर्थ होती है और इसमें आमतौर पर जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो एग ले किए जाते हैं और फिर एग्स जो हैं उनमें से डेवलपिंग एम्ब्रियो जो हैं या उनके जो फिश के बच्चे हैं वो जिस्म से बाहर आ जाते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो डिफरेंट स्पीशीज़ की जो मछलियां हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़्म इख्तियार करती हैं और डिफरेंट उनके अंदर रिप्रोडक्शन के मोड हैं। तो मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर के लिए एक बोनी फ़िश का
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल बोनीफिश का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस साइड पर अगर आप देखें तो ये किडनी है, ये किडनी की कैप है और ये किडनी की बॉडी है। इसके अंदर यूरिटर हैं, यूरिटर जो हैं वो यूरिनोजेनिटल डक्ट के ज़रिए यहाँ पे बॉडी से बाहर खुलते हैं। तो इसके साथ तो हमारा जो है वो लिंक नहीं है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा। इसके साथ ही रिलेटेड, इसके साथ ही अटैच इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिन्हें आमतौर पर टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस के अंदर मियोसिस के ज़रिए स्पर्म फॉर्मेशन होती है और उनको स्पर्म डक्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये मेल जेनिटल अपर्चर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ से फिर इनको बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होगा, एग्स जो हैं उनके ऊपर मेल जो है वो अपने स्पर्म जो हैं वो स्प्रे करता है, रिलीज़ करता है। ऐसी सूरत में कोशिश ये की जाती है कि मेल और फीमेल एक ही वक्त में एक ही जगह पर जो एग हैं वो ले करें और मेल जो है उसी जगह पर फ़ौरन स्पर्म्स रिलीज़ करे ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी तो जो मेल होगा उसकी बॉडी के ऊपर स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड फिन्स होते हैं जिन्हें क्लेस्पर्स कहते हैं, उनके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं और उनके ज़रिए जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल फ़िश के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ देखें तो यहाँ पर भी किडनीज़ हैं, कैप है, बॉडी है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए यूरिन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसके साथ ही एसोसिएटेड ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो एग्स हैं ये फिर ओविडक्ट के ज़रिए जो हैं वो फीमेल जेनिटल अपर्चर के ज़रिए बॉडी से बाहर नेस्ट में या वाटर में या जहाँ पर भी उन्होंने ले करने होते हैं ये एग जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अगर वो मछलियाँ विविपैरिटी वाली हैं या ओवो विविपैरस वाली हैं तो एग्स जो हैं वो बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेंगे और वहीं पे डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा और वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन जो है वो होगी। तो इस तरीके से जो मछलियां हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि फ़िश की रिप्रोडक्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मरहला होता है रिप्रोडक्शन में वो गमीट की मैचुरेशन होती है, यानी एग्स और स्पर्म्स उनके गोनेड्स के अंदर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होते हैं मेल में, उनके अंदर मैच्योर होना। जब वो मैच्योर होते हैं तो फिर आ जाती है उनकी एग को ले करना, उनको फर्टिलाइज़ करवाना, यानी ओव्यूलेशन, एग की लेइंग करना और फिर उनको फर्टिलाइज़ करवाना। आम तौर पर जो मछलियाँ होती हैं ये स्पॉन करती हैं। स्पॉनिंग का मतलब होता है कि ये खुले पानी में एग्स को ले करते हैं मछलियाँ और उन मछलियों को स्पर्म्स के ज़रिए फर्टिलाइज़ करवाया जाता है। अब कुछ मछलियाँ जो हैं वो एग ले करने के बाद केयरलेस हो जाती हैं, वो चली जाती हैं, वो कुदरत के रहमो करम पर अंडों को छोड़ देती हैं और अंडे खुद ही डिवेल्प होकर छोटी मछलियों में, एम्ब्रियो में डिवेल्प होने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं वो बच्चों के पैदा होने तक, छोटी छोटी मछलियाँ बनने तक उनकी अंडों की भी और बच्चों की भी देखभाल भी करती हैं, जिन्हें आमतौर पर स्कूलिंग कहा जाता है या ब्रूडिंग कहा जाता है। तो क्लेस्पर्स जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी तो मेल फिश के मॉडिफाइड फिन्स होते हैं जिनके अंदर ग्रूव्स होते हैं, यानी धारियाँ सी बनी होती हैं, जिसके ज़रिए मेल जो है वो अपने स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। ब्रूडिंग मैंने आपको बताया, कुछ मछलियाँ जो हैं जैसे और कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं पानी में रहने वाले, वो ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग का मतलब है कि उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करनी है। अब सी हॉर्स जो है वो अपने अंडों को अपने मुंह में रख लेती है और उनको वहाँ पर ब्रूड करवाती है। जब उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो वो मुंह से बाहर आकर खुले पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। कुछ मछलियाँ जो हैं वो बाकायदा नेस्ट बनाती हैं, जो पत्थर का भी हो सकता है, वो झाड़ियों का, एल्गी वगैरह का भी हो सकता है, जहाँ पर अंडे जो हैं वो प्रीडेटर से महफूज रह सकें। और आम तौर पर जो मछलियाँ हैं वो
जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बहुत बड़ा उनका एक झुंड बन जाता है जिसे स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है, और वो फिर उसी सूरत में ज़िंदगी जो है वो पानी में गुजारती हैं। कुछ और टर्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं। कुछ मछलियाँ जो हैं उनको उनकी जो है वो ऑल फीमेल होती हैं, यूनिसेक्सुअलिटी हम उन्हें कहते हैं। वो क्या करती हैं कि अंडे प्रोड्यूस करती हैं और अंडे जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और उनके अंदर ही जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है और नए मछलियाँ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कुछ मछलियों की। इसे आमतौर पर पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं और पी फार्मोसा इसकी एग्जांपल है, जो पार्थिनोजेनेसिस यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के अपने बच्चे या अपने एग्स को मैच्योर करवाती हैं। कुछ मछलियाँ हर्मैफ्रोडाइट होती हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं। अब उसमें भी दो कंडीशन है। नंबर 1 प्रोटोगाइनी या प्रोटोगाइनस। इसका मतलब ये होता है कि वो जो मछली हर्मैफ्रोडाइट है वो पहले अपनी बॉडी में फीमेल ऑर्गन डेवलप करती है और अंडे बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करती है, मेल बन जाती है और मेल के ज़रिए स्पर्म प्रोड्यूस करती है और फिर उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर आगे बाकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हर्मैफ्रोडाइट में ही बाज़ दफ़ा प्रोटेंड्री भी हो जाती है। प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस का मतलब ये होता है कि जो मछली है वो पहले मेल बनेगी, यानी पहले मेल के गोनेड्स बनेंगे, उनमें स्पर्म्स बनेंगे, फिर उसके बाद जो फीमेल होगी उसके ऑर्गन्स गोनेड्स बनेंगे। लेकिन ये एक ही फ़िश में होगा जैसे अर्थवर्म के अंदर होता है। तो ये जो प्रोटेंड्री और प्रोगाइनी है ये आमतौर पर टर्म हम हर्मैफ्रोडाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ मछलियाँ जो मोस्टली हैं वो बाइसेक्सुअल होती हैं, यानी मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा और बाकी सारे प्रोसेस में भी आपको समझाया। आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।